साध संगत प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जरा सोचिए, कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब शरीर थक जाता है, मन रुकना चाहता है और हालात हमें चुनौती देते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही इंसान की असली पहचान उसकी नीयत, उसकी श्रद्धा और उसकी सेवा भावना परखी जाती है। सच्चा भक्त वही है जो अपने स्वार्थ नहीं बल्कि मानवता के हित में जीना सीख जाता है। तो आइए इसी भाव पर एक साखी और एक निरंकारी विचार भी सुनते हैं। साध संगत एक सेवक था जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा कर रहा था। वह सेवा को सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि अपनी सांसों की तरह जी रहा था। लंबे समय तक सेवा करते करते उसका शरीर कमजोर पड़ गया। हालत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की, दवा दी और गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण लगातार यात्रा करना और हर परिस्थिति में सेवा करते रहना है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो शरीर ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। तुम 2 साल से अधिक नहीं चल पाओगे। यदि जीवन चाहते हो तो सेवा छोड़कर एक स्थान पर टिक जाओ। ये शब्द किसी सामान्य व्यक्ति को डरा देते, लेकिन यह सेवक केवल शरीर की भाषा नहीं, आत्मा की आवाज भी सुनता था। डॉक्टर की बात सुनकर सेवक ने शांति से उत्तर दिया, डॉक्टर साहब, अगर सेवा भाव छोड़कर 10 साल जीना है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं तो 2 साल सेवा करते करते मरना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। और सच मानिए साध संगत जी, जिसने भी यह उत्तर सुना वह कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया, क्योंकि ऐसी सोच शरीर से नहीं आत्मा से निकलती है। यह भाव मनुष्य को मनुष्य से नहीं निरंकार से जोड़ देता है। जिस व्यक्ति ने उस सेवक की यह बात सुनी थी उसके 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हैरानी यह है कि वह सेवक आज भी उसी जोश, उसी निस्वार्थता और उसी ऊर्जा से सेवा कर रहा है जैसे वह 10 साल पहले करता था। यह कैसे संभव हुआ? जब डॉक्टर ने कहा था कि वह 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तभी वह लगातार सेवा करता रहा। शरीर कमजोर था लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। काया थक सकती है परंतु निष्ठा कभी नहीं थकती। शरीर की दवा सीमित है लेकिन निरंकार की दवा असीमित है। उस सेवक ने कहा था, मुझे विश्वास है कि औषधि से अधिक शक्ति सेवा में है। सेवा में ऐसी दवा है जो शरीर को नहीं आत्मा को ठीक करती है। जो शक्ति डॉक्टर नहीं दे सकते हैं वह शक्ति प्रभु परमात्मा और सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं। अगर मैं सेवा से जुड़ रहा तो शरीर नहीं खुद ईश्वर मेरा सहारा बनेगा। साध संगत जी, क्या ही अद्भुत भाव है। इसीलिए कहा गया है, जिसके मन में सेवा बस जाए उसके जीवन में चमत्कार बसते हैं। क्योंकि सेवा केवल दूसरों को सुख देने का नाम नहीं, सेवा अपने भीतर बसे अहंकार को त्यागने का नाम है। सेवा तनाव मिटा देती है, सेवा मन को पवित्र कर देती है, सेवा इंसान को ईश्वर से और निकट ले जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेवा करने से समय जाता है, श्रम लगता है, धन भी खर्च होता है, लेकिन असल में सेवा इंसान को मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ बनाती है। ध्यान दीजिए, जब आप किसी की मदद करते हैं अंदर एक अनोखी शांति उतरती है। आपको लगता है कि आप किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। मन हल्का हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, नींद बेहतर होती है, चिंता कम होती है, चेहरे पर चमक आती है जो किसी क्रीम से नहीं कर्म से मिलती है। विज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटीन जैसे सकारात्मक हार्मोन बनते हैं जो हमें लंबी उम्र देते हैं। तो साध संगत जी, डॉक्टर गलत नहीं थे लेकिन सेवक भी गलत नहीं था, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ शरीर देख सकता है पर सेवा करने वाला आत्मा का डॉक्टर बन जाता है। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा मन से भी होती है, सेवा मुस्कान से भी होती है, सेवा किसी की पीड़ा को महसूस कर उसके बोझ को हल्का करने से होती है। सच्चा सेवक वही है जो यह नहीं देखता कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन अपना है, कौन पराया, क्योंकि सच्ची सेवा में भेदभाव नहीं, निरंकार का एहसास होता है। जब सेवा करने वाला सेवा भाव को ईश्वर मान लेता है तब ईश्वर भी उसके हर कदम को सहारा देने लगता है। इसलिए वह सेवक आज भी जिंदा है, खुश है
और संतुष्ट है, क्योंकि वह शरीर से नहीं आत्मा से जीता है। क्योंकि सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता, सेवा में कोई अपेक्षा नहीं होती, सेवा में केवल प्रेम होता है, सेवा में केवल दया होती है, सेवा में केवल विनम्रता होती है। और जहाँ यह 5 गुण मिल जाए वहाँ खुद भगवान भी अपना निवास बना लेते हैं। साथ संगत जी, याद रखिए, सेवा करने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा निरंकार खड़ा होता है। इस साखी के माध्यम से संदेश यह है कि जीवन लंबा हो या छोटा, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उसे कैसे जिया। लंबी उम्र से कहीं ज्यादा कीमती है अच्छे कर्मों वाली उम्र। सेवा शरीर को नहीं, आत्मा को अमर बना देती है। जो दूसरों को राहत देता है उस पर निरंकार की कृपा बरसती है। सेवा एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। डॉक्टर की दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन सेवा की दवा दिल, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ बना देती है। सेवा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, उसके जीवन में आनंद, संतोष और निरंकार की कृपा बनी रहती है। इसलिए निरंकारी महात्मा कहते हैं, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, यही जीवन की असली औषधि है। साथ संगत, सेवा सिर्फ कर्म नहीं, आत्मा को जोड़ने वाला सेतु है, और यह सेतु हमें सीधा निरंकार की ओर ले जाता है। तो साथ संगत, अगर यह कहानी और विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और भी निरंकारी विचार और निरंकारी कहानी के लिए अपने चैनल निरंकारी मित्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन निरंकार जी।